राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट का सपना होता होगा कि सरकारी वकील बनते हैं और उसके लिए अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो आपको क्रैक करना होता है यूपी एपीओ का एग्ज़ाम। बट उस एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आप सभी के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं मिल पाता। कुछ का जवाब मिल जाता होगा लेकिन कुछ का नहीं मिल पाता होगा, क्योंकि उन सवालों के जवाब पाने के लिए आपको ज्वाइन करने पड़ते हैं पेड कोर्सेस या बैचेस या पेड कोचिंग। बट आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लॉ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फीस पे नहीं कर सकते हैं। तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मैं आज डिस्कस करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूँगा यूपी एपीओ एग्जाम से रिलेटेड। इस वीडियो को पूरा देख लेना, दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ओके, एंड साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ मैं, सच बता रहा हूँ, ऐसी बातें कुछ बताने वाला हूँ जो आपको कोई भी इस यूट्यूब चैनल के अलावा कहीं भी आपको नहीं पता चलेंगी। ओके, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस उठाए हैं ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने स्टार्टिंग में खुद फेस करता था। मेरे मन में खुद क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कई जगह सर्च किए बट मुझे एग्जैक्ट जवाब उसका नहीं मिला। तो उन सभी का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो पे दूंगा। तो दोस्तों, अभी कभी एक नोटबुक रजिस्टर जो भी आपको लेना हो ले लीजिए, एंड साथ में जो जो मैं बताऊं वो लिख लेना। पहले हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। देखो यार, कुछ क्वेश्चन सिंपल है जिनको आपको आंसर हो सकता है पता हो, बट कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो उनका भी मुझे आंसर देना ज़रूरी है, तो मैं उनका भी आंसर दूंगा। ओके, जैसा पहली बात है कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा एग्जाम पैटर्न क्या है, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा एग्जाम पैटर्न क्या है। ओके, तो वो भी मैं बताऊंगा। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, न्यू लॉ भी आ गए आपको पता होगा। उसके बाद आंसर राइटिंग की टिप्स इसमें दूंगा, स्पीड क्या होनी चाहिए एक क्वेश्चन को लिखने के लिए। मेन्स में जो आपका मेन्स एग्जाम होता है उसमें अगर आप एक आंसर लिखेंगे तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ भाई, डायरेक्ट से पढ़ना है कि टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, टेक्स्ट बुक से पढ़े या डायरेक्ट से पढ़े, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका भी समाधान कर दिया जाएगा। इसी के साथ कुछ क्वेश्चन हमारे आते हैं यूपी एपीओ के मेंस में भाई, डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन आते हैं। एक तरफ इसके बारे में लिखे, एक तरफ इसके बारे में लिखे, तो इससे रिलेटेड हमें क्या बात करनी है ये भी देखेंगे। किसी ने अभी तक बात नहीं की होगी इससे रिलेटेड, आपको सिर्फ एग्जाम पैटर्न सिलेबस वगैरह ये वो इधर उधर घुमाते घुमाते यही सारी बातें बताते हैं सब लोग, लेकिन ये कोई नहीं बताता डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ये भी आज हम कहाँ डिस्कस करेंगे, अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। साथ ही साथ केस लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं भाई, हर जगह हमें क्या करना है भाई, केस लॉ लिख देना है। कुछ भी क्वेश्चन पूछो भाई, ये केस लॉ मेंशन कर दो, ये केस लॉ मेंशन कर दो, ये भी बहुत गलत आदत है। इससे रिलेटेड भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद है भाई बेयर एक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। जी हाँ भाई, बेयर एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उनकी भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, साथ ही साथ हमारा है भाई इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी होंगी, बेरेक्स कौन सी होंगी। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके बारे में भी बताऊंगा। नाम बताऊंगा लेकिन कुछ की बताऊंगा, कुछ की नहीं बताऊंगा। ओके, जो आपके लिए ज़रूरत। अब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है यार, यूपी एपीओ की तैयारी भाई हिंदी में करें या इंग्लिश मीडियम में करें, किस में आसानी रहेगी हमें करने में। ओके, क्योंकि हमारे पास तो दोनों ऑप्शन होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, तो किस में करना रही है। ओके, इसके बाद हमारा 10 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के अंदर आता है, मेरे मन में भी भाई बहुत बार आया था। सेल्फ स्टडी करें या किसी की कोचिंग ज्वाइन कर लें। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल लास्ट में दूंगा और अपने एक्सपीरियंस के साथ में दूंगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस। भाई प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या करें यूपी एपीओ एग्जाम के लिए, इसका भी आंसर दूंगा। साथ ही साथ हमारे पास है न्यू लॉ आ गए भाई, तो न्यू क्रिमिनल लॉ आ गए, ओल्ड लॉ का क्या कैसे क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन आया था मेरे पास, इससे रिलेटेड भी। और भाई इसकी प्रिपरेशन अभी हम LLB BLLB BBA LLB कर रहे हैं तो इसके साथ में स्टार्ट कर देनी चाहिए, या अब जब हमारा कंप्लीट हो जाए तब स्टार्ट करनी चाहिए, किस सेमेस्टर से हमें इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओके, तो इसके भी 3 स्टेजेस मैंने बना रखी हैं। ओके, मैं कोई कॉमन आंसर नहीं देने वाला, 3 स्टेजेस मैंने बना रखी है, उस स्टेज के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर दूंगा। इसके बाद है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने। भाई बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, कितने पढ़ने हैं, कितने आपके लिए नेसेसरी, कितने आपके लिए ज़रूरी हैं, तो ये इस चीज़ का आपको जवाब पता होना चाहिए कितने आपके लिए ज़रूरी है। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है कि प्रिपेयर करें, प्री के एग्जाम की प्रिपरेशन पहले करनी चाहिए, मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन पहले करनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आता है लेकिन वो स्टार्टिंग प्रिपरेशन कर देते हैं, अब वो किससे करते हैं, गलत है या सही, वो भी डिस्कस करने वाले। ओके, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ी लंबी होगी, बट मैं ट्रस्ट में दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ मैं यहाँ पर रफ कर दूँ और आपके सामने बताता रहूँ कि क्या चीज़ें आपके लिए नेसेसरी है, क्या चीज़ आपके लिए नेसेसरी नहीं है। ओके, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ। ओके, थोड़ा का एक्चुअली मैं पूरा ही रफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके,
दोस्तों यार चैनल पर नए आए हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो बता देना। और अगर मेरे से कोई क्वेश्चन आपका छूट जाता है या मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले पाता हूं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर ज़रूर दे दूंगा, वरना कोशिश करूँगा उस पर पूरी एक वीडियो बना के आपको बता दूँ। ओके, एंड साथ ही साथ अगर मैं जब तक रफ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए टेलीग्राम लिंक होगी, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उस पर इंपॉर्टेंट PDF आपको UP APO एग्ज़ाम के रिलेटेड मैं आज पोस्ट करूँगा। ओके, तो पहला हमारे पास आया था भाई एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या आया था कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न, यार देखो राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। ओके, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। ओके, तो देखो नॉर्मल सा होता है यार एग्ज़ाम पैटर्न। क्या होगा भाई, प्री होगा आपका, फिर मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। ओके, तो ये आपका नॉर्मल सा आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, प्री मेन एंड इंटरव्यू। ओके, इसके अलावा अब आपके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये भी एक देखने की ज़रूरत है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। ओके, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बना रखी हैं यार आप लोगों के लिए। ओके, आपको कोई परेशानी होने वाली ज़रूरत नहीं, मैंने कई सारे नोट्स बना रखे हैं अपने खुद के यार। मैंने जो भी क्वेश्चन आए थे मैंने नोट कर रखे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता रहूँगा। ओके, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो पहला हमारे पास आता है भाई सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने। मैं यहाँ पे एक टेबल बना ले रहा हूँ, ये है हमारी भाई प्री एग्ज़ाम की टेबल। ओके, ये हमारी मेंस एग्ज़ाम की टेबल। ओके, प्री में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, मेंस में कौन से पढ़ने। तो प्री में जो है हमारे दो पार्ट में हमारा डिवाइड हो जाता है। ओके, दो पार्ट में हमारा एग्ज़ाम डिवाइड हो जाता है, पार्ट 1 ओके एंड पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारा एंड ये पार्ट 1 है हमारा। ओके, अब पार्ट 1 में जो हमारा बात आती है, इसमें हमारा आता है भाई जीके से रिलेटेड जो MCQ होते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है प्री का। ओके, इसमें आपके जीके के क्वेश्चन आते हैं एंड इसमें मार्क्स जो आते हैं आपका 50 मार्क्स का होता है जीके का पोर्शन आपका। इसका जो हमारा पार्ट 2 का ये होगा लॉ का। ओके, और इसमें कितने मार्क्स आता है, इसमें आपका 100 मार्क्स का आता है। ओके, तो टोटल हमारा प्री का देखा जाए तो ये होता है हमारा 150 मार्क्स का। ओके, एंड इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है। ओके, इसमें आपकी प्री में निगेटिव मार्किंग भी होती है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 अलग पेपर नहीं आता है। प्री का जो पेपर आता है वो एक ही पेपर आता है, उसमें 150 क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, जिसमें से आपके 50 जीके के होते हैं एंड 100 आपके लॉ के होते हैं। एंड उसमें भी 100 आपके लॉ में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, लॉ में आपके जो सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, प्री में बात कर रहा हूँ, वो आपका IPC यानी ओल्ड लॉ, जिसको अब हम लोग कहते हैं BNS भारतीय न्याय संहिता, आपका इंडियन एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन होंगे, जिसको अब हम लोग कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। इसके बाद है हमारा भाई CRPC, जिसको हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, और जिसको अब हम लोग कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे एंड आपका पुलिस एक्ट है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। ओके, ये मैंने आपको बताया है पुलिस एक्ट, यूपी पुलिस एक्ट। तो ये 4 लॉज हैं आपके जिनसे रिलेटेड आपके प्री में क्वेश्चंस आते हैं। कौन से पोर्शन में, जो हमारा पार्ट 2 है जिसमें लॉ का मैंने बताया था 100 मार्क्स के आते हैं। एंड साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने IPC इंडियन एविडेंस CRPC लिखा है, इधर BNS BSA BNSS लिखा है, तो ये न्यू लॉ पढ़ने या ओल्ड लॉ पढ़ने ये भी मैं आपको बताऊँगा, आने वाली वीडियो में बताऊँगा। ओके, इसी के साथ अब हम लोग देख लेते हैं मेंस में। मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे होंगे। देखो मेंस में आपका एक पेपर होगा GK का। ओके, एक पेपर आपका होगा GK का, जिसका मार्क होगा आपका 100 मार्क्स का, आपका GK का पेपर होगा। सेकंड होगा आपका जनरल हिंदी का। जी हाँ, आपका APO में हिंदी का भी पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है, पूरा का पूरा 100 मार्क्स का होता है। इसकी कैसे प्रिपरेशन करनी ये भी बताऊंगा, GK की प्रिपरेशन कैसे करनी वो भी बताऊंगा। थर्ड पेपर आपका होता है क्रिमिनल लॉज एंड प्रोसीजर। ओके, ये भी आपका प्रोसीजर, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। फोर्थ पेपर आपका होता है इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको हम लोग अब कहते हैं BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसका पेपर आता है, ये भी आपका 100 मार्क्स का आता है। ओके, तो टोटल आपका प्री होता है 150 मार्क्स का एंड मेंस होता है 400 का। एंड इसके बाद आपका होता है इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू क्रैक कर दिया आप बन गए सरकारी वकील। ओके, अब इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो हमने देखा भी था कि यार देखो सब्जेक्ट भी डिस्कस कर लिए, एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद ये बताओ कि यार हम बेरट से पढ़ें या टेक्स्ट बुक से पढ़ें, बताओ आपका क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए। बेरट से पढ़ना सही रही है, टेक्स्ट बुक से पढ़ना सही रहेगा। ओके, तो देखो मेरी मानो यार,
मत पढ़ना चक्कर में, कहीं मत पढ़ना चक्कर में। ओके, आपको क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट खरीदनी है। ओके, जो आपके सबसे ज़्यादा यूपी एपीओ में एग्ज़ाम आते हैं, आपका बीएनएस हो, बीएसएसएस हो, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस एक्ट एंड इंडियन डिपेंडेंस, जितने भी लॉज हैं हमारे, न्यू लॉ क्रिमिनल, ओल्ड लॉ क्रिमिनल लॉ, इनमें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट बेयर एक्ट से पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने लिख भी रखा है, मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना कि आपको, पहली चीज़ आपको मैं साफ साफ बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये आपने अगर देख लियो तो देख लें, पूरी वीडियो में आज कंप्लीट करा के रहूँगा। आपका आज एपीओ का जितना भी क्वेश्चन है माइंड में, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आज दे के रहूँगा, क्योंकि आपको मुझे सरकारी वकील बना के रहना है। एंड मैं अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी चलाऊँगा। ओके, तो आप अगर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसका भी इलाज है। ओके, तो सबसे पहले चीज़ मैंने जो लिख रखी हो मैं यहाँ पे आपके साथ बताना चाहता हूँ। क्या चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सबसे पहले पहला पॉइंट याद कर लो, पहला पॉइंट है, बिल्कुल याद रख लेना, दिमाग में याद रखना है कि बेयर एक्ट पे मेन फोकस होना चाहिए, टेक्स्ट बुक पे नहीं। बेयर एक्ट पे फोकस होना चाहिए। टेक्स्ट बुक अगर आप परचेस करना चाहते हैं, अच्छी नॉलेज गेन करना चाहते हो तो बिल्कुल परचेस करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक आपके लिए ख़राब है, नहीं है, लेकिन यूपी एपीओ के एग्ज़ाम की बात की जाए तो बेयर से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बेयर से। जो बेयर में आपकी लैंग्वेज लिखी उसी में बीच में से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसलिए बेयर पढ़नी ही पढ़नी है। बेयर फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट की, फिर वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एंड इसी के साथ दोस्तों एक चीज़ मैं और बताने वाला हूँ कि ये जो बेयर एक्ट में जो भाई इलस्ट्रेशन दिए होते हैं, इलस्ट्रेशन, ओके, इलस्ट्रेशन आपने देख रखे होंगे ए बी सी डी के, इफ़ मिस्टर ए मिस्टर सी, जो भी आप कभी सेक्शन या धारा पढ़ते होंगे उसके नीचे इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल टाइप के में दिया होता है, तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, आपको जैसे ही कोई सेक्शन पढ़ेंगे, कोई भी लॉ पढ़ेंगे तो उसके इलस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखो, इलस्ट्रेशन प्रिपेयर करने से आपकी 2 चीज़ें होंगी। एक चीज़ तो आपका जो भी सेक्शन है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दूसरा आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, एंड तीसरा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी यूपी एपीओ का जो एग्जाम पेपर आता है, कई बार हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, कई बार भाई सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन देगा और बताएगा भाई इसके बारे में बताओ, सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं आपके। और सिर्फ ऐसा यूपी एपीओ में नहीं, जुडिशरी के भी एग्जाम में आपका होता आंसर, क्वेश्चन आंसर आते हैं ऐसे। तो चीज़ याद रखना, बेरेक्ट पे फोकस करना है, बेरेक्ट के इलस्ट्रेशन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। ओके, तो 2 चीज़ें बहुत अच्छे से याद करने वाली हैं आपके लिए। ओके, इसी के साथ में किसके इलस्ट्रेशन भाई, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, बीएनएस आपका जो मैंने बताया था, भारतीय जो भी नए क्रिमिनल लॉ, वो पुलिस एक्ट जो भी है, ये 4 एक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, इनके अच्छे से इलस्ट्रेशन आपको पढ़ने हैं। ओके, और कौन कौन से हैं ये देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें भी डिस्कस करनी है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो लाइक कर दो अभी तक की चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। ओके, और कुछ क्वेश्चन हमारे पास थे, उनको भी अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था केस लॉ से रिलेटेड, जो क्वेश्चंस होते हैं केस लॉ से रिलेटेड। 1 मिनट, ये मैं रफ कर देता हूँ। केस लॉ भाई, कई सारे क्या होते हैं केस लॉ भाई। अब हमारी एक बहुत अच्छी आदत होती है, पता है क्या, हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं और हमको इतना ज़्यादा ज्ञान हो जाता है भाई, हम समझते हैं अब हम हैं ज्ञानी आदमी। तो अब हम क्या करेंगे, एग्ज़ामिनर के साथ खेलेंगे। एग्ज़ामिनर हमसे कहेगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर तो बता देंगे, लेकिन फिर उसके बाद हम करेंगे बहुत ही विद्वानता का काम। क्या करेंगे भाई, जब क्वेश्चन में पूछ ही नहीं रहा आपसे केस लॉ एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप क्यों केस लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ, अगर आपसे कहने को कह रहा है कि भाई केस लॉ पूछ रहा है आपसे, तो आप बिल्कुल लिखिए, लेकिन जब नहीं पूछा तो बिल्कुल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी पूछी जाती है, तब आप केस लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, या आपसे केस लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए तब आप पूछ सकते हैं, अपनी तरफ से नहीं लिखने का। ओके, ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं हो रहे हैं। ओके, लेट बी क्लियर। आप लोग जैसा ही बीएलएलबी एलएलबी कुछ भी कंप्लीट करेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी में एक आदत है कि भाई पन्ने भर के आने हैं,
कॉपी भर के आनी है। इंटर में भी यही था, हाई स्कूल में भी यही था, फर्स्ट ईयर में भी यही था, 9th में भी यही था, पन्ने भर के आने हैं, कॉपी भर के आनी है। लेकिन यूपी एपीओ के एग्ज़ाम में और यूपी जुडिशरी के एग्ज़ाम में या किसी भी स्टेट लेवल के जुडिशरी के एग्ज़ाम में ये मत करना। जितना आता हो सिर्फ उतना लिखना, कॉपी भरने के चक्कर में मत पढ़ना। जितना आपको जितना सही आता सिर्फ उतना लिखना। कई स्टूडेंट कहते हैं यार क्वेश्चंस तो मुझे लॉन्ग का पूछा गया लेकिन इसका आंसर तो मैंने पढ़ा था यार 2 ही पन्ने का है यार, मैं 5 पन्ने का कैसे लिखूं। तो भाई जितना 2 पन्ने का है उतना सही लिखना, अपनी तरफ से कहानी मत बनाना, ऐसा मैं कह रहा हूं। अगर आपको नहीं माननी है तो भाई आप और लिख सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, जो मैंने कई जगह से पता किया, कई सीनियर से पता किया, तो जो मुझे सीनियर्स द्वारा पता चला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया था कि यार ये डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस क्या हैं। ओके, कई बार क्वेश्चन आते हैं हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके सिर्फ एपीओ के लिए, जुडिशरी के लिए भी, कि कई बार हमसे कहता है कि भाई डिफरेंस बिटवीन बता दो। और आते ज़रूर हैं, ये याद रखना। मैंने जितने क्वेश्चंस बताए ये सभी आते हैं, केस लॉ से रिलेटेड भी आते हैं, कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है तो, लेकिन डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, भले डायरेक्ट नाम से ना लेकिन आएगा डिफरेंस बिटवीन। तो डिफरेंस बिटवीन वाले कभी भी क्वेश्चन आएँ, आपको एक चीज़ याद रख लेनी है, पता है क्या डिफरेंस? जब भी क्वेश्चन आए टेबल बना के हमेशा आपको क्वेश्चन आंसर करना है, टेबल बना के डिफरेंस बताना है। ओके, और उसमें लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पहले तो एक पॉइंट ये लिख लेंगे, पॉइंट लिख लेना इधर भाई, क्या किस चीज़ से रिलेटेड आप डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक। एक ये हेडिंग डाल लेनी है। उसके बाद में भाई आपको हेडिंग क्या डाल लेनी, टॉपिक 1, जिस किसी टॉपिक के बारे में डिफरेंस कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना टॉपिक 1, यहाँ पे टॉपिक 2 लिखना है, ठीक। और भाई लिखो डिफरेंस, ठीक। कोई लाइन खींचने की कोई ज़रूरत नहीं, नो नीड टू ड्रॉ लाइन। ओके, नो नीड टू, जो हम लोग बीच में लाइन खींचते हैं ये ऐसे, कोई नीड नहीं है यार, नीड नहीं है। करना चाहो कर लो, ना करना चाहो कोई नीड नहीं है। सिर्फ नॉर्मली हेडिंग डाल के टेबल बना के आप लिख सकते हो। ओके, तो इसकी कोई नीड नहीं है। ओके, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही हो, वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो यार लाइक कर देना। ओके, चैनल सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताओ वीडियो लग कैसे रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपके क्वेश्चंस और भी होंगे तो वीडियो और आएगी, और मैं फ्री कोचिंग क्लासेस पढ़ाऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। 1 रुपये आपसे नहीं लूँगा अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे। ओके, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ रहा था आंसर स्पीड। आंसर स्पीड कैसे करनी है? देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आंसर स्पीड की बात आपसे कर रहा हूँ। आंसर स्पीड, ओके, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है दोस्तों जो हमें एग्ज़ाम में जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनसे बहुत आगे ले जाएगी। ओके, क्यों? क्योंकि हमने एक कैलकुलेशन बैठा ली है, ठीक। हर एक आंसर को लिखने के लिए आपके पास कम से कम 11 से 12 मिनट होते हैं। जी हाँ, आप एक लॉन्ग आंसर पे 11 से 12 मिनट ही खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा खर्च करते हैं तो एंड में क्या हो, किसी ना किसी क्वेश्चन के साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, तो हर एक लॉन्ग क्वेश्चन पे आपको 11 से 12 मिनट सिर्फ खर्च करने हैं। ओके, कितने? 11 से 12 मिनट सिर्फ खर्च करने। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी आंसर राइटिंग स्पीड बढ़ानी होगी। रोज़ लिखना होगा, एक टॉपिक लीजिए, रोज़ लिखने की आदत डालिए, रोज़ हाथ तेज चलाए, रोज़ लिखना है तो आंसर राइटिंग खुद बढ़िया होगी। और एक चीज़ और मैं बताना तो भाई, वकालत कर रहे हैं तो राइटिंग तो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी हम लोगों की, जाहिर सी बात है। राइटिंग का भी थोड़ा सा ख्याल रख लेना, थोड़ी सी राइटिंग का सुधार लेना। ओके, थोड़ा सा सुधार लेना यार, इतना इशू नहीं है लेकिन सुधार लेना फिर भी यार, ज़रूरत पड़ती है। कोई अच्छी राइटिंग लिखेंगे तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। अब ये कहेंगे यार ये तो 12th वाली बात आप बता रहे हैं। यार 12th वाली बात नहीं बता रहे हैं, बस आप लोगों को बता रहे हो कि कई स्टूडेंट्स में ऐसे होंगे जो 12th पास करके डायरेक्ट BLLB कर रहे होंगे और उनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। ओके, कई सारे लोग सीनियर होंगे, मुझसे भी ज़्यादा सीनियर होंगे, तो वो कह रहे होंगे फर्जी का ज्ञान बता रहा है। ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, अपने जो क्वेश्चंस आए थे माइंड में स्टार्टिंग में BLLB जब मैं कर रहा था तो वो क्वेश्चंस आए थे, मुझे उनका जवाब नहीं मिला था, बाद में मिला। रुपए खर्च करके मिला है, फ्री में नहीं मिला है, बट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, मुझे इन सवालों का जवाब बिल्कुल रुपये खर्च करके मिला, फ्री में नहीं मिला। ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, कई सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे लेकिन मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि जो प्रिपरेशन है हमारी LLB BLLB की, हाँ,
इसको हम लोग एलएलबी के साथ में करें या एलएलबी कंप्लीट होने के बाद में करें? तो भाई एलएलबी के साथ में प्रिपरेशन करनी है आपको। अब कब करनी, मैं 2 स्टेप बता सकता हूँ। एक तो अगर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी, देखो बहुत अच्छा मौका है आप सभी लॉ स्टूडेंट के बाद, नए लॉ आ रहे हैं। आप एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, न्यू क्रिमिनल लॉ, ओल्ड क्रिमिनल लॉ के ऊपर बताना चाहता हूँ। देखो 2025 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कोई डाउट ही नहीं है, आप 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको न्यू क्रिमिनल लॉ ही पढ़ने हैं। ओके, न्यू क्रिमिनल लॉ ही पढ़ने हैं। क्यों भाई? 1 जुलाई 2024 से हमारे न्यू क्रिमिनल लॉ अप्लीकेबल हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे पूरे इंडिया पे। ओके, तो अभी ओल्ड क्रिमिनल लॉ किसको पढ़ने हैं यार? देखो जिसका भी एग्जाम 1 जुलाई 2024 से पहले होता है उसको तो ओल्ड ही लॉ पढ़ना है। ओके, बाकी अगर उसके बाद हो रहे हैं तो यार नोटिफिकेशन उससे पहले आ जाती है। मान लीजिए यूपी एपीओ 2024 की नोटिफिकेशन भाई 1 जुलाई 2024 से पहले आ जाती है और उसमें कहीं भी न्यू क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको ओल्ड क्रिमिनल लॉ ही पढ़ना है और उसी का पेपर देना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसी के साथ मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन करना था, पहले प्रैक्टिस करनी है बाद में करनी, तो साथ ही में प्रैक्टिस करनी है। अभी से पढ़ लो यार, डायरेक्ट ऑर्डर कर लेना, अभी से पढ़ लेना, ठीक। और साथ ही में कब करनी है, या आप कुछ लोगों का माइंड होगा सर प्रेशर बहुत है, अपने सब्जेक्ट पढ़े नहीं जा रहे ये वो, तो भाई जब आपके क्रिमिनल लॉ आए तब आप पढ़ लेना, कभी ना कभी तो क्रिमिनल लॉयर आएंगे या आपके में, तब पढ़ना, लेकिन साथ में ही पढ़ना। एलएलबी कंप्लीट होने तक की आपके सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाने चाहिए। ओके, बाद में भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में आप करेंगे तो इतना याद रखना आप कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाएंगे, आपको दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत आप एलएलबी में कर सकते थे आपने नहीं की, अब आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है, अपना समय आपको दोबारा ख़राब करना पड़ रहा है। एलएलबी में अगर आप पढ़ लेते तो आपके मार्क्स भी अच्छे जाते, परसेंटेज भी अच्छे बन जाते, आपको बैक भी नहीं देनी पड़ती, और साथ ही साथ यूपी एपीओ की तैयारी भी हो जाती है, जुडिशरी एग्जाम की भी तैयारी हो जाती है, आप कोर्ट में जाते हैं वहाँ भी आपको लॉ की अच्छी नॉलेज होती है, सीनियर भी आपसे खुश रहता। तो इतने सारे फायदे हैं अगर आप एलएलबी के साथ में पढ़ाई कर लेते हैं तो। दैट्स इट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन है भाई इंपॉर्टेंट बुक्स एंड बेयरक्ट्स के बारे में बता दो। ओके, देखो बेयरक्ट कई तरह की होती हैं। देखो बुक्स आप मैं पर्सनली अभी कोई बुक्स आपको परचेस नहीं करूंगा स्टार्टिंग में, मुझे मालूम है आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, धीमे धीमे आपको बताऊंगा, बट बेयरक्ट आप सभी को परचेस करनी, इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना ही करना है। ओके, और साथ ही साथ देखो यार मैंने भी जीके पे बात नहीं की, अभी मैंने जनरल नॉलेज के पेपर पे बात नहीं की। जनरल नॉलेज आपकी यूपी एपी में 150 नंबर की है, साथ ही साथ 100 नंबर की हिंदी है, तो इनको तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। इसके लिए कोई ये नहीं कि जब सब्जेक्ट मिलेगा अभी से प्रिपेयर करना है, आज ही से प्रिपेयर करना है। ओके, जितना जल्दी आप हिंदी और जीके की प्रिपरेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा अपने आप को स्टेबल कर लेंगे इस फील्ड में। ओके, तो जीके की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लीजिए। जीके की प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट नहीं करी कहीं से भी उठाए और कहीं से भी रोज पर डे पढ़ने लगे, नहीं, प्रॉपर बुक खरीदना, मैं बताऊंगा वो बुक खरीदना, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, सभी बुक सभी बेयरक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सॉरी फॉर दैट, जुकाम है यार थोड़ा, सॉरी। देखो बेयरक्ट कई तरह की आती हैं आपकी, हिंदी में इंग्लिश में डिग्लॉट में कई तरह की आती है, मैं जो बताऊंगा यार वो खरीद लेना, ठीक। भले मैं जो लिंक दे रहा हूँ वहाँ से मत परचेस करना, मैं अपने किसी भी तरह का कोई प्रमोशन नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो बेयरक्ट मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड इससे अच्छी अगर आपको बेयरक्ट मिल जाए तो बिल्कुल आप परचेस करना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इससे अच्छे बेयरक्ट अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल है यार, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे अच्छी लगी अभी तक, जो मुझे अच्छी लगी आज की करंट डेट में, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही साथ जीके की एंड जो भी हिंदी की बुक है उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको उन सभी वीडियो को अच्छे से बुक्स को ऑर्डर कर लेना है या कहीं से खरीद लेना है। वैसे मैं तो कहूँगा अगर आपको प्राइस कम मिले तो आप ऑर्डर कर लेना। ओके, और अभी कभी ऑर्डर करना, पढ़ाई स्टार्ट कर देना। ओके, एंड बेयरक्ट अगर जैसे आप लिंक से नहीं खरीदना तो कहीं से भी बेयरक्ट खरीदना, डिग्लॉट एडिशन खरीदना। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों में हो वही खरीदना। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए। ओके, तो ये भी बुक वाला भी आपका हो गया। इसी के साथ में क्वेश्चन है हमारे पास, प्रीवियस ईयर कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं? लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लो बस, लास्ट 5 ईयर के। ओके, बस लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लो। ये मैंने बता दिया, पहले प्री की करें, मेंस की करें। इसके बाद हमारे क्वेश्चन स्पीड वाला भी हमारा होगा, डिफरेंस बिटवीन वाला, कई सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। एक हमारा क्वेश्चन बच्चा है हिंदी इंग्लिश में करनी चाहिए प्रैक्टिस के साथ। देखो हाँ, हिंदी इंग्लिश वाला देख लेते हैं। देखो यार इसमें हिंदी में भी पेपर दे सकते हो, इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हो, ठीक। अब इसमें एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यूपी एपी में इंग्लिश का एग्जाम नहीं होता, हिंदी का होता। तो आप देख सकते हैं कि जो हिंदी मीडियम वाले मेरे स्टूडेंट होने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होने वाले उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन इतना टफ नहीं होने वाला है। आपको लॉ पता होगा हो जाएगा। और हिंदी की अच्छे से प्रिपरेशन करना, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट बुक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, कई सारी बुक्स आती है, बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन जो रहेगी आप उससे पढ़ सकते हैं। बाकी आपके ऊपर चॉइस, अगर आपको पर्सनल रिकमेंड करते
सकता है उनकी भी ज़रूर देखें। ओके, हो नहीं सकता, कई बार हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप लोग सही हो, आपके गुरुजी सही हो। ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। एक देखो, एक क्वेश्चन हमारा बचा, सेल्फ प्रिपरेशन करनी है कोचिंग करनी है, इसके ऊपर मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा यार, देखो ये वीडियो मैंने बताई, अभी मैंने मेंस के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन फोकस किया। अभी हमारे प्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है यार, जीके जीएस आपने सर बता दिए कि जीके जीएस हम पूरी पढ़ें, यूपीएससी लेवल की पढ़ें? नहीं यार, ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि यूपीएससी में कुछ ही टॉपिक से रिलेटेड आपको जीके जीएस पढ़ना है। इससे ऊपर वीडियो आएगी, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। कमेंट कर देना, वीडियो आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करें यूपी एपी और यूनिवर्सिटी के लिए? ओके, तो ये भी बताना, बन जाएगी वीडियो अगर आप लोग बताएंगे। हिंदी में कैसे प्रिपेयर, हिंदी कैसे प्रिपेयर करनी है यूपी एपी की, ये भी बन जाएगी वीडियो अगर आप कमेंट करके बताएंगे। किसकी वीडियो पहले चाहिए आप कमेंट करके बताना। ओके, एंड इसके बाद में क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, एपीओ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, साथ में प्रिपरेशन करनी चाहिए? इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो आएगी, बट मैं इतना बताना चाहता हूँ यार, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करेंगे तो यूपी एपीओ की प्रिपरेशन आपकी ईजिली हो जाएगी। ओके, तो उसके लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, जुडिशरी आपके लिए फर्स्ट होनी चाहिए एंड एपीओ की तैयारी साथ में हो जाएगी। ओके, इसी के साथ में कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए थे, मैं देख लेता हूँ। भाई काफ़ी डिफरेंस हो जाता है यार, जीके और करंट अफेयर का एक ही चीज़ होती है, अलग चीज़ होती है? तो एक चीज़ नहीं होती, एक चीज़ याद रखना, करंट अफेयर अलग है, जीके अलग है, जीएस अलग है, ठीक? तो ये अलग चीज़ होती है, इनको याद रखना, एक चीज़ नहीं होती है। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको जिन चीज़ों पे वीडियो चाहिए वो मिलेगी। अब एक चीज़ बात कर लेते हैं, सेल्फ स्टडी करनी है या कोई कोचिंग प्रिपेयर करनी है? देखो, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। कोचिंग कब करनी चाहिए? कोचिंग आपको तब करनी चाहिए जब आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ओके, कई सारे गुरु होते हैं जो आपको अच्छे से गाइड करते हैं। देखिए, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि कोचिंग ख़राब चीज़ है, कोचिंग एक अच्छी चीज़ होती है अगर आप को गाइडेंस मिल रहा। देखिए, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन क्या पढ़ना ये ज़रूरी है। देखिए, क्या पढ़ना ये भी ज़रूरी है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें छोड़नी होती है, हम छोड़ते नहीं, वो भी हम पढ़ते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, एक टीचर की आवश्यकता होती है। तो अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यस, बिल्कुल अफोर्ड करें। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको लगता है कि थोड़ा मनी इशू है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बुक्स मैं बताऊँ आपको, बुक्स परचेस करनी है, प्लस अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल रियलिटी हॉनेस्टी से बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, पूरा का पूरा आपका क्रिमिनल लॉ, पुलिस एक्ट, हिंदी, जीके, जीएस, पूरी यूपी एपीओ की प्रिपरेशन यूट्यूब लीगल ग्लोसी के इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो। ओके, तो दोस्तों ये थी कुछ आसान सी टिप्स, कुछ बहुत लंबी वीडियो, एंड आपने मुझे इतने मिनट झेला, आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं तो नहीं दूंगा, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इतनी देर झेला। एंड साथ ही साथ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये वहाँ पे यूपी एपीओ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आप वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। ओके, चलिए दोस्तों, यहीं पे वीडियो एंड करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।